कांग्रेस सांसद शशि थरूर के नेतृत्व वाला डेलीगेशन शनिवार सुबह दिल्ली से रवाना हुआ। ये डेलीगेशन संयुक्त राज्य अमेरिका, पनामा, गुयाना, ब्राजील और कोलंबिया सहित 5 देशों का दौरा करेगा। रवाना होने से पहले थरूर ने कहा, हम नहीं चाहते कि दुनिया हमारी ओर से आंखें फेर ले, झूठ सच्चाई हावी होगा। बीते 4 दिन से देश से करीब 40 से 50 किलोमीटर दूर रुका मानसून शुक्रवार शाम आगे बढ़ गया। आज केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक के कई इलाकों में एक साथ दस्तक दे सकता है। मौसम विभाग के मुताबिक मानसून एक हफ्ते में देश के दक्षिणी और पूर्वोत्तर राज्यों के कवर कर सकता है। गुजरात, गोवा, महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल के तटीय इलाकों में 200 mm बारिश हो सकती है। राहुल गांधी जम्मू कश्मीर के पुंछ के लिए रवाना हो गए। यहां वे पाकिस्तानी गोलीबारी में मारे गए लोगों से मुलाकात कर रहे हैं। 22 अप्रैल को हुए पहलगाम आतंकी हमले के बाद ये राहुल का दूसरा दौरा है। इससे पहले 25 अप्रैल को श्रीनगर पहुंचे थे। यहां उन्होंने सीएम उमर अब्दुल्ला, एलजी मनोज सिन्हा और घायलों से मुलाकात की। झारखंड में जमशेदपुर में टाटा स्टील के सीनियर मैनेजर कृष्ण कुमार ने पत्नी और 2 बेटियों समेत सुसाइड कर लिया। चोरों के शव एक कमरे में फंदे पर लटके मिले। बताया जा रहा है कि 16 दिन पहले ही कृष्ण कुमार की कैंसर से पीड़ित होने का पता चला था। पुलिस ने कृष्ण कुमार के कमरे से एक सुसाइड नोट बरामद किया। बताया जा रहा है कि इससे पैसे लेने का जिक्र भी है। पुलिस ने इस बारे में कोई जानकारी फिलहाल नहीं दी है। केंद्रीय जांच एजेंसियों ने पाकिस्तान के लिए जासूसी के आरोप में पकड़ी गई हरियाणा की यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा के बांग्लादेश टूर की जांच शुरू की। जांच एजेंसियों के सूत्रों के मुताबिक ज्योति पाकिस्तानी दूतावास के अधिकारी दानिश के कहने पर ही बांग्लादेश गई थी। इस दौरान वह दानिश के संपर्क में थी। खास बात यह है कि ज्योति ने जिस ढाका यूनिवर्सिटी के आसपास वीडियो बनाए, उसी के छात्रों ने शेख का तख्ता पलट किया था। हसनपुर में भाटियों ने एसडीएम कार्यालय पर जोरदार धरना दिया। राष्ट्रीय अध्यक्ष दिवाकर सिंह ने मौके पर किसानों की समस्याएं हल कराई। तो वहीं प्रदर्शन के बाद ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर शौर्य और तिरंगा यात्रा निकाली गई। यात्रा गजरौला गोल चक्कर होते हुए धरना स्थल पर समाप्त हुई और शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई। नॉर्थ दिल्ली के बुराड़ी स्थित कमल विहार में 2 बदमाशों ने एक युवक पर चाकू से हमला किया। घायल युवक सड़क किनारे पड़ा रहा, कोई मदद को आगे नहीं आया। स्थानीय लोगों ने कहा कि अपराध नाम हो चुके हैं, पुलिस कार्रवाई नहीं करती है। घायल को आरएमएल हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां उसकी हालत नाजुक बनी हुई है। पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की तलाश में जुट चुकी है। एटा के बागवाला थाना क्षेत्र के उद्देत गांव में दबंगई की हद पार हो गई, जब दबंग दलवीर ने एक युवक का सिर फोड़ने के बाद उसकी बाइक को आग के हवाले कर दिया। घटना की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस टीम पर ईंट पत्थरों से हमला किया गया, जिसमें एक सिपाही गंभीर रूप से घायल हो गया और अन्य पुलिसकर्मियों की जान बचाकर भागना पड़ा। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। आरोपी की गिरफ्तारी के लिए दबिश दी जा रही है। गंजबासोमदा में देहात थाना पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। ग्राम राजौरा अंबानगर निवासी किसान बशीम खान ने 27 मार्च को रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि नवीन गल्ला मंडी में फसल बेचने के बाद 1,70,000 गांव लौटते समय चोरी कर ली गई है। थाना प्रभारी ने तत्काल मामला दर्ज कर जांच शुरू की थी। सीसीटीवी और सुरागों के आधार पर आरोपी को गिरफ्तार किया गया। खटीमा में 18 वर्षीय सैफ अली की बाइक दुर्घटना में मौत हो गई है। उसकी 8 वर्षीय बहन नेहा घायल है। घटना दोपहर चुकरपुर इलाके में हुई, जब वह घर के दरवाजे लेने निकला था। घायल सैफ को 108 की मदद से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। परिवार में कोहराम मच गया है, क्योंकि सैफ मजदूरी करता था, घर का इकलौता सहारा था। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच पड़ताल शुरू कर दी है। कोरबा के कचकोरा वन मंडल अंतर्गत केंदई रेंज में वन विभाग ने एक ट्रैक्टर को कीमती साल की चिरान और बल्ली के साथ पकड़ा है। आरोपी चालक नदी पार जंगल से लकड़ी लादकर ला रहा था, जहां मुखबिर की सूचना पर वन विभाग की टीम ने छापेमार कार्रवाई करते हुए ट्रैक्टर को जब्त किया और चालक को गिरफ्तार कर लिया है। मथुरा की नौझील में अवैध बांग्लादेशियों की गिरफ्तारी के बाद अब राधाकुंड कस्बे में भी स्थानीय लोगों ने जांच की मांग की है। उन्होंने एसएसपी को पत्र लिखकर राधानगर कॉलोनी में बिना नक्शा पास कराए बड़े मकान बनाकर बांग्लादेशियों को किराए पर दिए जाने की शिकायत की है। लोग नौझील की तरह राधाकुंड में भी पुलिस और एलआईयू टीम से जांच कराकर कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। पिछौर में ऑपरेशन सिंदूर की सफलता और भारतीय सेना के शौर्य के सम्मान में भव्य तिरंगा यात्रा निकाली गई। डीजे पर देशभक्ति गीतों की गूंज और हाथों में लहराते तिरंगों के साथ ये यात्रा मुख्य मार्गों से होती हुई निकली। यात्रा के भारत माता की जय और वंदे मातरम के जयकारों से माहौल गूंज उठा। इस आयोजन का उद्देश्य भारतीय सेना की वीरता को सम्मान देना था।
एमपी में कमाने खाने रायगढ़ आए एक युवक को ऑटो चालकों ने निशाना बनाया। पहले उसके परिवार और सामान को तुरीपारा छोड़ा गया, फिर युवक को रायगढ़ घुमाने के बहाने दारू भट्टी ले जाया गया। शराब पिलाकर उसे चाकू की नोक पर 45,000 रुपए लूट लिए गए। घटना को अंजाम देने वालों में 2 ऑटो चालक गोलू और अमित और स्टेशन का कुली केदार शामिल है। कोतवाली पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी। सिलदा नेवरा में 23 मई 2025 को बीएनबी स्कूल परिसर में सड़क सुरक्षा सम्मेलन का आयोजन किया गया। सम्मेलन में लगभग 900 से 1000 लोग शामिल हुए, जिसमें मालवाहक वाहन मालिक और ग्रामीण शामिल थे। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक केतन राठौर ने गोल्डन ऑवर की अहमियत बताई और नियमों के उल्लंघन पर कड़ी कार्रवाई की चेतावनी भी दी है। उन्नाव के नवाबगंज स्थित एक निजी मेडिकल कॉलेज में 2019 बैच की छात्रा ने सहपाठी पर छेड़छाड़ का आरोप लगाया। छात्रा के अनुसार कॉलेज परिसर में आरोपी लगातार आपत्तिजनक हरकतें कर रहा था। कॉलेज प्रशासन से शिकायत पर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई, जिस पर छात्रा ने अजगैन थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने मामला गंभीर मानते हुए आरोपी छात्र पर आईपीसी की महिला सुरक्षा से जुड़ी धाराओं में केस दर्ज किया है। देश में कोरोना के मरीज लगातार बढ़ रहे हैं। शुक्रवार को गुजरात के अहमदाबाद में 20, यूपी में 4, हरियाणा में 5 और बेंगलुरु में 9 महीने का एक बच्चा कोरोना पॉजिटिव पाया गया। इस तरह देश में अब तक कोरोना के 312 पॉजिटिव केस हैं। 2 मौतें हो चुकी हैं। उधर दिल्ली सरकार ने कोविड-19 को लेकर एडवाइजरी जारी की। सरकार ने सभी अस्पतालों को कहा कि बेड, ऑक्सीजन, दवाई और वैक्सीन की पूरी व्यवस्था करके रखें। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर जर्मनी के दौरे पर हैं। बर्लिन में उन्होंने अपने जर्मन काउंटर पार्ट योहान वेडफुल के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस की। जयशंकर ने कहा कि भारत का आतंकवाद पर जीरो टॉलरेंस है। जयशंकर ने यह भी कहा कि भारत पाकिस्तान से द्विपक्षीय तरीके से ही बात करेगा, इसमें कभी भी कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। ग्वालियर में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 31 मई को एमपी आ रहे हैं। ये महारानी अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जयंती वर्ष है। अहिल्या माता ने अपने शासनकाल में महिला सशक्तिकरण के लिए बहुत काम किया। ऐसे ही बहनों का मान सम्मान बढ़ाने के लिए भोपाल में बड़ा कार्यक्रम होने वाला है। कोरबा जिले के पौड़ी उपरोड़ा विकासखंड स्थित बजारी उप स्वास्थ्य केंद्र में पदस्थ एक नर्स द्वारा जन्म प्रमाण पत्र बनवाने के नाम पर अवैध वसूली का मामला सामने आया। पीड़ित महिला अजीमा ने बताया कि नर्स ने पहले प्रमाण पत्र बनाने और फिर उसमें सुधार के नाम पर पैसे लिए। साथ ही पीड़िता ने आरोप लगाया कि नर्स उप स्वास्थ्य केंद्र में ताला लगाकर घर में इलाज करती है और डिलीवरी मरीजों को निजी अस्पताल में रेफर करती है। बुल्ढाना की मलकापुर शहर पुलिस ने एक कार से 1,97 लाख रुपए 50,000 से ज्यादा के कैश को जब्त किया है। बता दें कि पुलिस को सूचना मिली थी कि छत्रपति संभाजी नगर से 2 लोग कार में सवार हैं, जिसके बाद पुलिस ने बॉर्डर नाका पर चेकिंग के दौरान वाहन से भारी मात्रा में कैश बरामद किया और पूछताछ में दोनों व्यक्तियों ने इस बारे में कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया। पुलिस कार्रवाई में जुट गई है। उत्तराखंड सरकार राज्य को सशक्त बनाने और देश के अग्रणी राज्यों में शामिल किए जाने को लेकर तमाम अहम नीतियों पर काम कर रही है, लेकिन अभी भी करीब आधा दर्जन से ज्यादा नीतियां ऐसी हैं जिनका धरातल पर उतरना बाकी है। इधर राज्य की नीतियों को तैयार करने और धरातल पर उतरने में अहम भूमिका निभा रही है। मैकेंजी एंड कंपनी का कार्यकाल आज समाप्त होने जा रहा है। धौलपुर में दहेज हत्या के मामले में अपर सत्र न्यायालय ने नायब तहसीलदार के बेटे को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही अदालत ने वीरेंद्र पर 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया। मामला 20 फरवरी 2021 का है, जिसमें धारापुरा राजाखेड़ा निवासी परिवादी मेघ सिंह ने 22 फरवरी 2021 को राजाखेड़ा थाने में बेटी की दहेज की खातिर हत्या को लेकर मुकदमा दर्ज कराया था। जबलपुर के रायपुरा गांव में एक बड़ी पशु चिकित्सा आपदा सामने आई है, जहां हैदराबाद से रेस कोर्स के लिए लाए गए 57 घोड़ों में से 5 दिन के भीतर 8 घोड़ों की मौत हो गई। रेस कोर्स खोलने के लिए घोड़ों को 29 अप्रैल से 3 मई के बीच हैदराबाद से जबलपुर लाया गया था, तो वहीं 5 मई को कुछ घोड़ों के बीमार होने की सूचना घोड़ों के स्वामी सचिन तिवारी ने दी थी, जिसके बाद जांच पड़ताल भी की गई। पहाड़ों की रानी मसूरी में ऑपरेशन सिंदूर के ऐतिहासिक विजय के उपलक्ष्य में भाजपा द्वारा भव्य तिरंगा शौर्य सम्मान यात्रा निकाली गई, जो टिहरी बस स्टैंड से माल रोड होते हुए गांधी चौक तक पहुंची। यात्रा में कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी, भाजपा युवा मोर्चा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष नेहा जोशी, पालिका अध्यक्ष मीरा सकलानी सहित बड़ी संख्या में छात्र छात्राओं स्थानीय लोगों ने शिरकत की। बनावटी क्षेत्र के कुरली बचौना मार्ग पर हनुमान मंदिर के पास एक तेज रफ्तार बाइक अनियंत्रित होकर पेड़ से जा टकराई। हादसे में पिता पुत्र की मौके पर ही मौत हो गई। बता दें कि राजकुमार और सौरभ दोनों बल्लभगढ़ हरियाणा के निवासी थे। उनके साथ बाइक पर राजकुमार की पोती सालवी भी सवार थी, जो गंभीर रूप से घायल हो गई है। तीनों हापुड़ से अपने घर लौट रहे थे, तभी यह हादसा हो गया।
उत्तर प्रदेश सरकार के विद्युत विभाग के निजीकरण के फैसले को लेकर अधिकारियों और कर्मचारियों में नाराजगी है। सैकड़ों कर्मचारी शुक्रवार को कछुआ पावर हाउस में धरने पर बैठ गए। ऊर्जा मंत्री और सरकार के खिलाफ जोरदार नारेबाजी की। संयोजक आदर्श केसवानी ने बताया कि सरकार अगर फैसला नहीं बदलती है तो 29 तारीख से अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर दिया जाएगा। गोंडा जिले के कर्नलगंज विकासखंड स्थित ग्राम सभा कौनहटा के निवासी सालों से एक बदहाल सड़क की पीड़ा झेल रहे हैं। गोंडा लखनऊ राष्ट्रीय राजमार्ग से चतौनी को जोड़ने वाला यह मार्ग पूरी तरह जर्जर हो चुका है। ग्रामीणों का यह कहना है कि समाजवादी शासनकाल में बनी यह सड़क बालू खनन और भारी वाहनों की आवाजाही के चलते बर्बाद हो गई है। ग्रामीणों ने प्रशासन और जनप्रतिनिधियों से जल्द कार्रवाई की मांग की है। मुरादाबाद पुलिस ने अवैध शस्त्र बनाने वाली फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया। साथ ही पुलिस ने बड़े पैमाने पर अवैध शस्त्रों के साथ 9 लोगों को गिरफ्तार किया। इनके पास से पुलिस ने शस्त्र बनाने के उपकरण, अधबने हथियार समेत जिंदा कारतूस भी बरामद किए हैं और जांच पड़ताल पूरे मामले की शुरू कर दी है। सितारगंज में भारतीय सेना के सम्मान में विशाल तिरंगा यात्रा निकाली गई। बता दें कि बीजेपी जिला अध्यक्ष कमल जिंदल के नेतृत्व में सैकड़ों लोग नगर शक्ति फार्म सुभाष चौक में एकत्र हुए। इस दौरान जिला अध्यक्ष कमल जिंदल ने कहा कि भारतीय सशस्त्र बलों ने ऑपरेशन सिंदूर चलाकर पाकिस्तान अधिकृत जम्मू कश्मीर में स्थापित आतंकवादी के 9 ठिकानों को ध्वस्त किया है। हमारे देश की सेना ने सटीक कार्रवाई की और पाकिस्तान का हर हमला नाकाम रहा है। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन की वेबसाइट के अनुसार पिछले शनिवार यानी 17 मई को सोना और 92,301 रुपए पर था, जो अब यानी कि आज 24 मई को 95,471 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया है। यानी कि इस हफ्ते कीमत बढ़ चुकी है। चांदी की बात की जाए तो पिछले शनिवार को 94,000 पर थी, जो अब 96,000 रुपए प्रति किलोग्राम पर पहुंच चुकी है। आरबीआई बोर्ड ने वित्त वर्ष 2025 के लिए सरकार को रिकॉर्ड 2,69,000 करोड़ रुपए के सरप्लस ट्रांसफर को मंजूरी दी है। पिछले वित्त वर्ष 2023-24 में आरबीआई ने सरकार को 2.10 लाख करोड़ का सरप्लस ट्रांसफर किया था, यानी ये पिछले साल की तुलना में 28% ज्यादा है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत में आईफोन बनाने को लेकर एप्पल को एक बार फिर धमकी दी। ट्रंप ने कहा कि अमेरिका में बेचे जाने वाले आईफोन का निर्माण भारत या किसी अन्य देश में नहीं बल्कि अमेरिका में ही होना चाहिए। ट्रंप ने कहा कि उन्होंने पहले भी सीधे तौर पर एप्पल के सीईओ को बता दिया था, यदि एप्पल अमेरिका में आईफोन नहीं बनाएगा तो कंपनी पर कम से कम 25% का टैरिफ लगाया जाएगा। पाकिस्तान को जून में मिलने वाले $20 बिलियन के लोन पैकेज को भारत रोकना चाहता है। वर्ल्ड बैंक के साथ होने वाली मीटिंग में पाकिस्तान को फंडिंग दिए जाने के मुद्दे को भारत उठाएगा। पाकिस्तान का ये लोन पैकेज पाकिस्तान कंट्री पार्टनरशिप फ्रेमवर्क 2025-35 नाम के 10 साल के प्रोग्राम का हिस्सा है। जून में पैकेज के अप्रूवल पर फैसला होगा। मामाअर्थ की पैरेंट कंपनी होनाजा कंज्यूमर लिमिटेड के शेयर में 23 मई को 20% की तेजी रही है। ये एक दिन में 55 रुपए से चढ़कर 330.19 रुपए पर पहुंच गई है। शेयर में ये बढ़त कंपनी के मजबूत तिमाही नतीजों की वजह से हुई। वित्त वर्ष 2024-25 की चौथी तिमाही होनासा को 25 करोड़ रुपए का मुनाफा हुआ है। आईपीएल में लीग स्टेज के 5 ही मैच बचे हैं। प्लेऑफ की 4 टीमें तो तय हो गई, लेकिन पॉइंट्स टेबल के टॉप पर फिनिश करने की रेस अब भी जारी है। शुक्रवार को सनराइजर्स हैदराबाद ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को हराकर उनके क्वालिफायर के 1 को खेलने की उम्मीदों को कम कर दिया है। टीम ने बेंगलुरु को 42 रनों से हराया था। आईपीएल सीजन 18 के 65वें मैच में सनराइजर्स हैदराबाद ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 42 रन से हरा दिया। आरसीबी ने लखनऊ के कान्हा स्टेडियम में टॉस जीतकर गेंदबाजी करने का फैसला लिया। हैदराबाद ने 20 ओवर में 6 विकेट पर 231 रन बनाए। जवाबी पारी में बेंगलुरु की टीम 19 ओवर पर 5 पर 189 रन ही बना चुकी और ऑल आउट हुई। आईपीएल 2025 के प्लेऑफ में जगह पक्की कर चुकी पंजाब किंग्स का सामना आज दिल्ली कैपिटल्स से होगा। दिल्ली टॉप 4 की रेस से बाहर हो चुकी है। मुकाबला जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में शाम 7:30 बजे से शुरू होगा। दोनों टीमें सीजन में पहली बार आमने सामने होंगी। पंजाब किंग्स के इस सीजन में अब तक 12 मैचों में 17 पॉइंट्स हैं। तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी का इंग्लैंड दौरे पर जाना मुश्किल है। रविवार को इस दौरे के लिए भारतीय टेस्ट टीम का ऐलान होना है। क्रिकेट वेबसाइट क्रिकइन्फो के अनुसार शमी टेस्ट क्रिकेट में गेंदबाजी के लिए पूरी तरह फिट नहीं है। रिपोर्ट के अनुसार सिलेक्टर्स इस बात से चिंतित हैं। बीसीसीआई मेडिकल स्टाफ का एक सदस्य शमी की फिटनेस का आकलन करने लखनऊ पहुंचा था, तब इस बात का खुलासा हुआ।
दायाद के बल्लेबाज शुभमन गिल को टेस्ट में भारतीय क्रिकेट टीम का कप्तान बनाया जा सकता है। भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने 7 मई और विराट कोहली ने 12 मई को टेस्ट से संन्यास ले लिया था। उनके रिटायरमेंट से टीम में लीडरशिप को लेकर कयास लगाए जा रहे हैं। न्यूज एजेंसी एएनआई ने सूत्र के हवाले से बताया कि गिल कप्तान बनने की रेस में सबसे आगे चल रहे हैं। एक्ट्रेस आलिया भट्ट ने फैंस का इंतजार खत्म करते हुए पहली बार कांस फेस्टिवल में शिरकत की। आलिया ने शानदार लुक से सबका ध्यान खींचा। उन्होंने रेड कार्पेट पर पीच रंग के खूबसूरत विंटेज अंदाज वाले आउटफिट में एंट्री ली, जिसमें वो किसी रॉयल प्रिंसेस से कम नहीं लग रही थी। आलिया ने मशहूर डिजाइनर ब्रांड सिक्योर पैराली का ऑफ शोल्डर बॉडीकॉन गाउन पहना था। बॉलीवुड और इंटरनेशनल फिल्मों में नाम कमाने वाले मशहूर एक्टर कबीर बेदी ने हाल ही में अपनी जिंदगी के मुश्किल दौर और शादियों को लेकर बात की। उन्होंने बताया कि कैसे एक समय ऐसा भी आया जब उन्हें लगने लगा था कि अगर आप कंट्रोल नहीं किया तो सड़क पर आ जाएंगे। कबीर ने बताया कि भले उनकी कई शादियां हुई, लेकिन हर रिश्ता लंबा और गहरा था, कोई भी वन नाइट स्टैंड नहीं था। सलमान खान की सौतेली मां हेलन का एक वीडियो सामने आया, जिसमें वो 86 साल की उम्र में वॉकआउट करती नजर आई। इतना ही नहीं, उन्होंने मोनिका ओ माई डार्लिंग गाने पर डांस भी किया। उनकी इस वीडियो पर मलाइका अरोड़ा से लेकर बिपाशा बसु तक ने कमेंट किया है और जमकर उनकी तारीफ भी की है। फिटनेस ट्रेनर यास्मीन कराचीवाला ने हेलन के वीडियो को इंस्टाग्राम पर शेयर किया है। फिल्म हेरा फेरी 3 इन दिनों लगातार सुर्खियों में बनी हुई है। परेश रावल ने अचानक फिल्म से अलग होने का फैसला किया, जिसके चलते अक्षय कुमार के प्रोडक्शन हाउस ने उन्हें कानूनी नोटिस भेजा है। अब इस मामले में एक्टर की वकील पूजा तिर्गे का बयान सामने आया। उनका कहना है कि प्रोडक्शन कंपनी ने फिल्म पर काफी पैसा खर्च किया है, इसलिए इस मामले में कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। रेप केस में एक्टर एजाज खान की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। बॉम्बे हाई कोर्ट ने उन्हें अंतरिम जमानत देने से इनकार कर दिया है। अब इस मामले की अगली सुनवाई 2 जून को होगी, जिसमें अदालत ने एक्टर को पेश होने के आदेश दिए हैं। दरअसल एजाज के खिलाफ एक एक्ट्रेस ने रेप का केस दर्ज कराया था और बताया था कि उनसे संबंध बनाया गया, लेकिन शादी के बाद इनकार कर दिया गया। मध्य प्रदेश में इस बार नौतप्पा में भी पानी बरसेगा। मौसम विभाग ने अगले 7 दिन यानी कि मई के आखिरी सप्ताह में आंधी बारिश का अलर्ट जारी किया। भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर, उज्जैन समेत कुल 47 जिलों में तेज आंधी चलने और बारिश होने का अलर्ट है। सीनियर मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर दिव्या ई सुरेंद्रन ने बताया कि प्रदेश में साइक्लोनिक सर्कुलेशन और टर्फ की एक्टिविटी है। इस वजह से आने वाले 7 दिन तक प्रदेश में आंधी का अलर्ट है। छत्तीसगढ़ में मौसम ने एक बार फिर करवट ली। बंगाल की खाड़ी से लगातार आ रही नमी और सक्रिय मौसमी सिस्टम के कारण प्रदेश में कई जिलों में गरज चमक के साथ बारिश की संभावना है। मौसम विभाग ने आगामी दिनों में भारी बारिश और तेज हवाएं और बिजली की चेतावनी जारी की है। दक्षिण पश्चिम मानसून के अगले 48 घंटों के भीतर केरल पहुंचने की संभावना जताई गई है। यूपी में मौसम लगातार बदल रहा है। शनिवार को 65 जिलों में बारिश और बिजली गिरने का अलर्ट जारी किया गया। इस दौरान 40 से ज्यादा 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चल सकती है। पिछले 24 घंटों में 7 जिलों में बारिश हुई। सबसे ज्यादा 10.3 mm बारिश महाराजगंज में दर्ज की गई। मौसम विभाग का कहना है कि बारिश के कारण प्रदेश के औसतन तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट दर्ज की गई है। उत्तराखंड के पर्वतीय जिलों में मौसम विभाग ने आज भी भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया। विभाग के मुताबिक पिथौरागढ़, चमोली, उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, नैनीताल और बागेश्वर जिलों में भारी बारिश हो सकती है। जिलों में बारिश को लेकर येलो अलर्ट है। मौसम विज्ञान केंद्र के मुताबिक प्रदेश के इन पर्वतीय जिलों में बारिश के साथ तेज हवाएं चलने का भी अलर्ट है। साथ ही साथ कहीं कहीं ओलावृष्टि होने की संभावना है। और वहीं राजस्थान में लगातार मौसम बदल रहा है। कुछ इलाकों में लोग गर्मी से बेहाल है, तो कुछ इलाकों में मौसम विभाग ने बारिश, आंधी और तूफान को लेकर चेतावनी जारी की है। मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर ने बारिश को लेकर राजस्थान के कुछ इलाकों में येलो अलर्ट जारी किया। उदयपुर, कोटा संभाग में आगामी 4 से 5 दिन तेज मेघ गर्जन, आंधी, हल्की मध्यम बारिश की संभावना जताई जा रही है।